नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, यह खबर तो आप सुन चुके हैं कि केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रशासनिक अधिकार दिए थे। अरविंद केजरीवाल को आईएएस अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दे दिया था। मैंने 14 मई को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अनारकी फैलाने वाला है। और ठीक उसी दिन जिस दिन यह फैसला आया था उस दिन ही दिल्ली में अनारकी फैलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद अफसरों को धमकी देना शुरू कर दिया था और धमकी बाकायदा सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने आनन फानन में 99 अफसरों के ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन जो वीडियो मैंने 14 मई को बनाया था उसके 48 घंटे बाद जो घटना हुई वह सबको आश्चर्य में डालने वाली थी। 16 मई की यह घटना है। एक मंत्री ने 3 अफसरों को धमकाया कि वह उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, और यह घटना साबित करती है इस बात को कि मैंने जो कहा था कि दिल्ली में अनारकी फैलेगी, वो अनारकी फैलनी शुरू हो गई थी। और इस घटना के फिर ठीक 72 घंटे बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और दिल्ली के अफसरों का नियंत्रण फिर से उपराज्यपाल के अधीन आ गया। अब सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है? केजरीवाल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 5 मिनट में अध्यादेश को रद्द कर देगी। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी यही कह रहे हैं। विपक्ष ने इस अध्यादेश के खिलाफ हाय तौबा मचा दिया है। हालांकि कांग्रेस से किसी का बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया यह मान रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी का बयान ही कांग्रेस का बयान है। विपक्ष के इस हो हल्ले के बीच आज हम इस वीडियो में इस बात की परीक्षा करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में यह मामला टिक पाएगा। क्या केंद्र सरकार की जीत होगी या अरविंद केजरीवाल की जीत होगी। पर केंद्र सरकार ने वही किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था। इसलिए मेरा मानना है कि केंद्र सरकार की जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने मिठाइयां बांटने से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लिया होता या अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से ही पढ़वा लिया होता तो उन्हें पता चल जाता कि फैसले में लिखा क्या गया है। आज इस मुद्दे पर मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि केंद्र सरकार को क्यों यह अध्यादेश लाना पड़ा और क्यों सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल और उनके कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी औंधे मुंह गिरेंगे। संविधान के 7वें शेड्यूल में स्टेट लिस्ट की एंट्री 41 कहती है कि आईएएस और आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग राज्य करेंगे। लेकिन दिल्ली का अपना काडर ही नहीं है। दिल्ली का सर्विसेज का काडर, जिसे डेनिक्स कहते हैं, वो यूनियन टेरिटरी का है जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जब होम काडर केंद्र सरकार का है तो फिर आईएएस अफसरों का तबादला दिल्ली सरकार कैसे कर सकती है? यूटी काडर के अफसरों का तबादला केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय ही कर सकता है। देश भर के यूनियन टेरिटरी में उनका तबादला होता है। सिर्फ यह नहीं कि दिल्ली के अफसर दिल्ली में रहेंगे और बाकी यूटी के जो हिस्से हैं वहां के अफसर वहीं रहेंगे। दिल्ली का अफसर चंडीगढ़ भी जा सकता है, अंडमान निकोबार भी जा सकता है, इवन गोवा भी जा सकता है जो कि पूर्ण राज्य है। दिल्ली में विधानसभा का गठन करते समय 239 ए में पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन केंद्र के पास छोड़ दी गई थी। उस समय कानून में प्रशासन के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था।
यह वह गलती थी जिसे अब सुधारा गया है, लेकिन वह क्यों नहीं लिखा गया था, इसका एक कारण था। क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी बनी ही हुई थी और यूटी का कैडर भी बना हुआ था जो गृह मंत्रालय के अधीन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रशासन भी दिल्ली सरकार के अधीन होगा। लेकिन अब इसके बाद देखिए, यह लाकुना खुद सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा था। जजमेंट का पैरा 95 कहता है कि आज तक सिविल सर्विसेज पर कोई कानून नहीं था दिल्ली के बारे में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि प्रशासन का अधिकार किसका होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बाकी राज्यों की तरह प्रशासन का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। इसी पैराग्राफ में जजमेंट में लिखा है कि कल को अगर संसद इसमें कोई कानून बनाती है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। उपराज्यपाल की शक्तियां उसी के हिसाब से बदल जाएंगी और दिल्ली मंत्रिमंडल को इसका पालन करना होगा। अब यह पैराग्राफ ना तो अरविंद केजरीवाल ने पढ़ा है, ना अभिषेक मनु सिंघवी ने ध्यान से पढ़ा है, क्योंकि यह पैराग्राफ तो साफ कहता है कि केंद्र सरकार अगर कानून बना दे तो उसी का कानून मान्य होगा और दिल्ली सरकार को उसे मानना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही कानून बना दिया और अध्यादेश में यह लिख भी दिया है कि इस अध्यादेश के बाद कोर्ट के सारे आदेश निरस्त हो गए। अब यह जो कहा जा रहा है कि अध्यादेश में संसद लिखा है वह गलत है, क्योंकि संसद से तो बिल पास हुआ नहीं। यह तर्क तो पूरी तरह से बेतुका है, क्योंकि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो संसद के सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। इसीलिए सत्रावसान के दौरान अध्यादेश जारी किया जाता है। शर्त सिर्फ यह होती है कि उसे 6 महीने में और संसद का सत्र शुरू होने के बाद 6 हफ्तों में पास करवाना होता है। बाकी संसद के सारे अधिकार केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति के पास होते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ही कानून बना दिया है और यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि दिल्ली सरकार के मंत्री हर रोज अफसरों को धमकाते थे, जबकि उनका कैडर केंद्र का था। वे केंद्र को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मंत्री उन्हें रिपोर्ट करने को कहते थे और धमकाते थे कि हमें रिपोर्ट कैसे नहीं करोगे। 16 मई को जिस तरह सौरभ भारद्वाज ने सचिव माधवराव मोरे के साथ बदतमीजी की, वह तो सारी सीमाएं पार करने वाली थी। 4 दिन पहले मंत्री बने सौरभ भारद्वाज ने सचिव को धमकी देते हुए कहा कि साइन कर, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। चिराग दिल्ली का रहने वाला हूं। चिराग दिल्ली तो उन्होंने ऐसे कहा जैसे चिराग दिल्ली में गुंडे मवाली रहते हैं। सोचिए, जब गुंडे मवाली मंत्री बन जाएं तो केंद्र सरकार को प्रशासन की रक्षा के लिए आगे आना ही पड़ना था। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश से ब्यूरोक्रेसी ने राहत की सांस ली है, लेकिन केजरीवाल का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वह कह रहे हैं कि 5 मिनट में भी यह सुप्रीम कोर्ट में ठहरेगा नहीं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक नमस्कार।